Good morning all of you. This is Vyuti Prasad Singh. Today I am going to discuss an important topic of magnetic effect of current, and topic is path of charge particle or moving charge particle. Path of moving charge particle in uniform magnetic field. Uniform magnetic field. We know that when a charge particle of magnitude 2 moves in uniform magnetic field, suppose this is applied uniform magnetic field B, and this is the velocity of charge particle, which makes angle theta with the direction of magnetic field. The charge particle experiences the force which is perpendicular to both V and B, and this the direction of force can be determined by cross product of the vector. This is called magnetic Lorentz force, and magnetic Lorentz force is magnetic Lorentz force F equal to BQB sin theta. और बता चुके थीटा एंगल है वेलोसिटी और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बीच। ये फोर्स जो लगता है वो बता चुके ये मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, तो ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस फोर्स। अब इस फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल का पाथ जो है वो चेंज होगा, डेविएट होगा। तो जब फोर्स लगेगा और चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो कितना पॉसिबिलिटीज है और कैसे कैसे उसका पाथ चेंज होगा वो पढ़ना है। दैट्स इज कॉल्ड पाथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देयर आर फोर पॉसिबिलिटीज, चार पॉसिबिलिटीज है। द फर्स्ट इज दिस इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड and charge particle Q moving parallel to the direction of magnetic field. In this case, theta equal to 0 degree. Therefore, F equal to BQB sin theta, and force experienced by charge particle is 0. In second case, this is the direction of applied magnetic field, and charge particle moves opposite direction to the applied magnetic field, anti-parallel. Then F equal to BQB sin theta, at theta equal to 180 degree, then F equal to 0. Therefore, in both cases, when the charge particle moves in parallel or anti-parallel to the applied magnetic field, it experiences zero force. And third possibility is this is the direction of magnetic field, and this is direction of velocity of charge particle. Charge particle magnetic field के perpendicular move करेगा। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो ये मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। F equal to BQB sin theta, theta equal to 90 degree. Then force experienced by charge particle BQB maximum. फोर्स मैक्सिमम एक्सपीरियंस करेगा और वेलोसिटी के कारण या फोर्स के कारण अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट इसका पाथ चेंज करेगा। हर सेकंड इसका हर पॉइंट पे इसका पाथ चेंज करते जाएगा, जिसके कारण ये सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा। जो इस सब फिगर से आप देख सकते हैं, सपोज दिस इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड inwards, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन इनवर्ड है, ये अप्लाइड है,
सपोज करो एक चार्ज पार्टिकल q जिसका मैग्नीट्यूड q है और यह वेलोसिटी v लिए एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और ये वेलोसिटी इनवर्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट जैसे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा तो फोर्स का डायरेक्शन ही नहीं थंब की तरफ अंगूठा की तरफ होगा। एक चार्ज पार्टिकल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। अब इस फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल का पाथ सीधा स्ट्रेट नहीं रहेगा, थोड़ा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा अपने पोजीशन से, यानी कर्व ऐसे जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल ये ऐसे करके सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। आप हर पॉइंट पे आप फोर्स का डायरेक्शन निकाल के देखो, वो एक सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। Therefore, चार्ज पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ। अब इस डायरेक्शन में मान लो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ गया, यहाँ से मूव करते हुए, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन। चार्ज पार्टिकल मूव करते हुए यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट ये वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब हर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वेलोसिटी इधर, तो फोर्स किधर लगेगा? फोर्स एक सेंटर की तरफ देखो लग रहा है, यानी एक सर्कुलर पाथ में, यानी चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। इसी थ्योरी को दिस थ्योरी अप्लाइड इन साइक्लोट्रॉन। Therefore, this centripetal force provides this magnetic Lorentz force provides necessary centripetal force to the charge particle, and charge particle moves in circular path. Now, the magnetic Lorentz force dqv provides centripetal force mv squared by r, where m is the mass of charge particle and v velocity. First, calculate radius of circular path. v cancel करो, then r equal to mv by dq. And second, चार्ज पार्टिकल जो मूव करेगा तो एक फुल रोटेशन में जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड t, टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई r, पूरा सर्कमफेरेंस का वेलोसिटी v। r का वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो 2 पाई बाई v और r का वैल्यू mv बाई dq, तो mv ऊपर जाएगा और dq नीचे, तो v कैंसिल हो गया। तो फाइनली टाइम पीरियड 2 पाई m बाई dq। नंबर 3, फ्रीक्वेंसी nu इक्वल टू 1 बाई t, therefore nu इक्वल टू dq by 2 pi m। अब हम इससे आगे रेगुलर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये निकल गया तो फोर्थ इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। Angular frequency omega equal to 2 pi by t. Therefore, omega equal to 2 pi by t का वैल्यू 2 pi r into v। तो ये pi 2 pi